अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हमने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी कि वो अफराद जो यूनान आते हैं वीज़ा के ऊपर, वर्क परमिट वीज़ा जिनका लगता है, वो अफराद जब यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जिसमें पहला प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि उनको TRC कार्ड मिले, और वो कैसे मिलेगा और क्या सूरत हाल पेश आएगी। सबसे पहले मैं उन अफराद को बता दूं कि वो अफराद जो चाहते हैं कि डन बेस के ऊपर काम हो, और जो डन बेस के ऊपर काम करते हैं और एजेंट वगैरह से करते हैं, और उनका जब वीज़ा लग जाता है तो सबसे बड़ी मुश्किलात उनको ये पेश आती है कि वो एजेंटों ने, क्योंकि वीज़े इधर उधर से पकड़े होते हैं, कोई ख़ास उनका मकाम नहीं होता कि ख़ास मालिक की भी कोई इतनी लंबी चौड़ी पकड़ शकड़ नहीं होती कि कौन मालिक है और किसके वीज़े हैं। जिसकी वजह से जब वो बंदे का वीज़ा लगता है और वीज़ा लगने के बाद जब वो टिकट करवा के यूनान पहुंचता है तो यकीनन चलें कोई ना कोई सहारा तो बंदा ढूंढ लेता है वक्ती हाल रहने के लिए, लेकिन बाद में बंदे को क्योंकि अपने मालिक के पास जाना है तो काम बनना है। फिर मालिक ना होने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। उनके पास फिर 2-3 अपॉर्चुनिटी बचती हैं कि या तो वो 1 साल यहाँ यूनान में रहें और बाद में अनलीगल हो जाएं और फिर पेपर तक इंतज़ार करें कि उनके प्रूफ पूरे हों, 7 साल बाद वो पेपर जमा करवाएं, और या वो कोशिश करते हैं कि वो आगे किसी कंट्री में ट्रैवल कर जाएं। जब वो आगे किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे तो वो अनलीगल हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी से वीज़े के मुतल्लक बात करते हैं, किसी से वीज़े के मुतल्लक डील करते हैं, तो सबसे पहले ये बात आप देखा करें, सिर्फ डन बेस और वीज़े की डिमांड नहीं होती। आपने 35-40 लाख रुपया भरा और बाद में आप ज़ीरो पे खड़े हो गए तो क्या फ़ायदा जब आप हैं ही अनलीगल। तो इसलिए एक तो वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कुछ वीज़े हैं वो 9 माह के हैं, कुछ वीज़े हैं वो 1 साल के। वीज़ा साल का ही है बेसिकली। इसका यहाँ जो यूनान में जो प्रोसेस है वो ये है कि बाज़ हज़रात को मालिक कहते हैं कि भाई आप वापस चले जाएं पाकिस्तान, दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आएंगे। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनको कार्ड मिलता है, लेकिन वो कार्ड जो है वो उनका 1 ही साल का होता है, दोबारा नेक्स्ट टाइम उनको नहीं मिलता। बाज़ कैटेगरीज़ ऐसे हैं कि जिनमें उनको कार्ड जो है वो 5 साल के लिए मिलता है, यानी कि 1-2 साल का मिला फिर मिला। और बाज़ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें आपको कार्ड लाइफ टाइम मिलते हैं, जिसमें जितनी देर आपके पास काम है उतनी देर आपके पेपर न्यू होते रहते हैं, चाहे आप 100 साल रहें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी सोचो विचार वाली होती हैं। अगर आप इनके ऊपर सोचो विचार नहीं करते तो फिर वीज़ा लगने के बाद वाली जो परेशानियां हैं उनमें से ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर भी आपने गौर व फिक्र करना है। सिर्फ वीज़ा लेके यहाँ आ जाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि यहाँ आके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अगर आपकी मंजिल आगे ही ट्रैवल करना है, आगे किसी कंट्री में जाना है, तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप यहाँ आके आगे ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये एयरपोर्ट की इंतज़ामिया के ऊपर, एयरपोर्ट के जो अमला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको नेक्स्ट कंट्रीज़ में एंट्री देते हैं या नहीं। क्योंकि हाल ही में काफ़ी अरसे से जो लोग आगे चले जाते थे फिर उन्होंने सख्ती भी की और इस वीज़े के ऊपर, क्योंकि ये शेंजन वीज़ा नहीं है, वर्क परमिट वीज़ा है, तो ये इसके ऊपर उन्होंने रोका था नेक्स्ट कंट्रीज़ में बंदों को जाने के लिए। तो ये वक्त और उसके एयरपोर्ट के अमले के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे जा सकते हैं या नहीं। कानूनी लिहाज से जो है वो आप नहीं जा सकते, क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ में जाने के लिए यहाँ का जो TRC कार्ड मिलेगा उसके ऊपर आप जा सकते हैं, इस वीज़े के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन इस वीज़े के ऊपर लोग गए हैं और जाते भी हैं और नहीं भी जाते, क्योंकि रोक भी दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है उस वक्त जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं एयरपोर्ट का अमला किस तरह का है, वो आपको जाने देता है या नहीं। अब आप यूनान आ गए, आपका मालिक भी ठीक, सब कुछ ठीक, आप अपने मालिक के पास पहुँचे। आप जैसे ही मालिक के पास पहुँचेंगे तो आप उसे बताएंगे। बाज़ जगह पे ऐसे मामलात हैं कि मालिकों को खुद ही नहीं पता कि अब क्या करना है, तो यहाँ 2 कैटेगरीज में हो जाते हैं। फिर आपने जनाब अपने मालिकों को बताना है कि हमें अब कार्ड भी अप्लाई करना है, और उसके लिए यहाँ 2 पेपर बनते हैं। एक होता है यहाँ का एक अफ़ीमी नंबर होता है जिसे अफ़ीमी नंबर कहते हैं, जिसके ऊपर आइंदा आपका सारा रिकॉर्ड होगा, जिसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और एक होता है आम का वो होता है जिसका मतलब होता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप भी बीमारी से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको
जो है उसकी दवाई के पैसे और ये सारे जितने भी मामलात होते हैं वो देती हैं। और ये आम का भी ज़रूरी है कागज़ बनवाने के लिए। ये दो चीज़ें होंगी। अफ़ीमी और आम का आपका मालक निकलवाएगा, आपका पासपोर्ट साथ लगेगा, आपके वीज़े की कापी लगेगी। वो पेपर जो यूनान में एम्बेसी जब वीज़ा लगता है तो आपको देती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो साथ लगेगा। ये सारी चीज़ों और कुछ पेपर मालक अपने आप पे तरफ से लगाएगा और फिर रिहाइश का सबूत दिया जाएगा और आपका TRC कार्ड अप्लाई किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आपको वहाँ से एक पेपर मिलेगा जिसे कहते हैं VVOC, यानी कि वो रसीद है जो बताती है कि आपके पेपर जमा हो चुके हैं। तो फिर आपकी थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपके पेपरों की इन्वेस्टिगेशन करेगी ग्रीस गवर्नमेंट, उनमें अगर कहीं 2 नंबरी पाई गई तो वो आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो 1 नंबर हुए तो फिर आपको जो है वो कॉल आएगी, ईमेल आएगा, या आपको बताएगा आपका मालक या वो बंदा जिसके ज़रिए आपने पेपर जमा करवाए हैं, वो आपको आगाह करेगा। और फिर पेरीफेरिया आपको बुलाएगा फ़िंगर्स के लिए। फिर आपने पेरीफेरिया में फ़िंगर के लिए जाना है, वहाँ आपके फ़िंगर होंगे। आपको 17 यूरो गालबन मेरा ख्याल है 17 या 20 यूरो कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो है वो पाराबुला होता है। पाराबुला का मतलब है कि वो आपने पे करने हैं, और आपने एक तस्वीर लेके जानी है जो कि CD में भी होंगी। बग़ैर तस्वीर जो है वो CD के बगैर अगर जाते हैं आप तो फिर भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि CD के ज़रिए डायरेक्ट उन्होंने जो आपकी तस्वीर हैं वो कंप्यूटर में ऐड करनी है। जिस दिन आपके फ़िंगर होंगे उस दिन आप CD वाली तस्वीर और वैसे भी तस्वीर लेके जाएंगे और फिर आपके फ़िंगर हो जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आप जिस पेरीफेरिया में जिस इलाके में रह रहे हैं उसमें कितना रश है, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आपका कार्ड आएगा। चाहे वो 1 महीने में आ जाए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 4 में आए। और फिर उसके ऊपर जो साथ आपको कार्ड के साथ भी एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होगी कि आइंदा आपके पेपर न्यू होंगे या नहीं होंगे, या आपको बस यही कार्ड मिलेगा और आपको मुल्क छोड़ना होगा। इसलिए जब भी किसी के साथ, खासकर वो बंदे जो डील करते हैं, जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई इतने पैसे डन बेस, ये वो आगे पीछे जिस तरह के भी मामला आपको पता ही है, वो ये साथ में ये TRC कार्ड के मतलब भी बात किया करें और बात नोट कर लिया करें। आपका मेजर मकसद यूनान आना नहीं है, मेजर मकसद है यूनान आके रोज़ी कमाना और यहाँ पे लीगल तरीके से रहना। और अगर आप इन चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल जो है वो तकरीबन खतरे में चला जाएगा। फिर आपको यहाँ जैसे ही वीज़ा ख़त्म होगा आप अनलीगल हो जाएंगे। फिर आपके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको 7 साल के सबूत का। फिर 7 साल के सबूत आपके पास होंगे तो फिर आपके पेपर बनेंगे, और 7 साल आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिपोर्ट कर दे, आपको थाने में डाल दे, आपको जो है वो टेम्पू में रखे या क्या करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सारे साथी जो हैं इसके ऊपर गौर व फिक्र किया करें। जिनके वीज़े लग चुके हैं उनको भी ये सोचना है कि हमारे कार्ड बनने चाहिए, और जो आ रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। और जो लोग डंकी वगैरह का सोचते हैं, आजकल आपको पता ही है हालात काफ़ी ख़तरनाक हैं। इटली में भी अब आपको कैंपों में नहीं रखा जाएगा, वो कैंप भी अब अल्बानिया में बना दिए गए हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, और ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियाँ अल्लाह अपने करम और फजल से दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला आपको अपने ख़जानों में से तमाम वो चीज़ें अता फरमाए जिसकी आपकी ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है। और कोशिश किया करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सबको कामयाबी मिलेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।